नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मुस्लिम लीग, सूरत और पार्लियामेंटो सुधार है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों ये सेशन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग, सूरत और पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए मुस्लिम लीग, ठीक है, 30 दिसंबर 1906। ठीक है, यहाँ देखिए बंगाल विभाजन। तो बंगाल जो विभाजन हुआ तो यहाँ देखिए एक तो हो गया आपका स्वदेशी आंदोलन और दूसरा हो गया आपका बहिष्कार। ठीक है, तो यहाँ देखिए बंगाल जब विभाजन हुआ तो यहाँ पे जो हिंदू थे वो विरोध में थे बंगाल विभाजन का। ठीक है, और जो मुसलमान था वो समर्थन में था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के बाद दोस्तों लॉर्ड मिंटो बना था वायसराय। ठीक है, तो वहाँ पे एक चुनौती था कि मुस्लिमों को अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका जो ढाका था, ठीक है, ढाका में बैठक हुआ था मुस्लिम लीग का। ठीक है, जिसमें सभी बड़े मुसलमान नेता शामिल हुए थे। ठीक है, और ये जो आपका था यहाँ पे बैठक हुआ था मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वहाँ पे इसका बैठक था। तो वहाँ पे दोस्तों ढाका के जो नवाब था, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब बकर उल मुल्क और आगा खां। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों एक रणनीति तैयार किया गया। तो यहाँ देखिए मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो बैठक हुआ उसमें से उन लोगों ने बोला कि मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसी दल का जो गठन हुआ था उसी का नाम पड़ा था मुस्लिम लीग। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, और मिंटो का जो निजी सचिव था दोस्तों डनलप स्मिथ था। ठीक है, जो कि अलीगढ़ कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो यहाँ देखिए डनलप स्मिथ जो था, जितने भी मुस्लिम संगठन थे उनको बोला कि तुम्हारा जो मांग है उनको इकट्ठा करो। ठीक है, तो इसमें से 15 सदस्यीय समिति बनाया गया। ठीक है, और बोला कि शिमला में आकर मुलाकात करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शिमला में बैठक हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए शिमला में बैठक हुआ तो जिसमें से मुस्लिम नेता पहुँचा और लॉर्ड मिंटो जो उस टाइम के वायसराय थे उनके बीच बैठक हुआ। ठीक है, तो मुस्लिम नेता का कुछ 4 मांग था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कौन मांग था। फर्स्ट जो मांग था मुसलमान नेता का वो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, मुसलमानों के लिए। और जो सेकंड मांग था आपका स्कूल एवं कॉलेज के लिए आर्थिक मदद। ठीक है, और तीसरा जो मांग था दोस्तों जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व। ठीक है, और चौथा जो मांग था राजनीतिक दल की मान्यता। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने बोला कि उसके बदले तुमको ब्रिटेन की सभी नीति का समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दोस्तों लॉर्ड मिंटो का ये 2 मांग था। ठीक है, ब्रिटेन की सभी नीति का समर्थन करो, और दूसरा जो मांग था मिंटो का मुसलमानों ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादारी पैदा करो। ठीक है, मिंटो के तरफ से 2 प्रस्ताव रखा गया। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ देखिए मुस्लिम लीग का गठन हुआ आपका 30 दिसंबर 1906। ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो ढाका में था और इसका जो मुख्यालय था लखनऊ में था। ठीक है, संस्थापक आपका हो गया मुस्लिम लीग का नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आगा खान। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए नोट में है आपका मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1925 से लगातार होने लगा। ठीक है दोस्तों, 1925 से लगातार इसका अधिवेशन होने लगा। ठीक है, कार्य प्रणाली जो था उसका कांग्रेस की तरह था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में हुआ था कराची में। ठीक है, और आपका ये जो मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन जो था द्वितीय अधिवेशन वो 1908 में हुआ था अमृतसर में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 1913 में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग को पारित किया। ठीक है,
दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग मुस्लिम लीग ने कब पारित किया, ठीक है, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मुस्लिम यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश का महत्व बचाव होगा। ये दोस्तों W हंटर ने बोला था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मुस्लिम लीग का जो पर्पस था दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था, यहाँ देखिए मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। और दूसरा जो था दोस्तों, मुसलमानों के अधिकार का विस्तार करना, ठीक है। और तीसरा जो इसका उद्देश्य था, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ देखिए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता को बढ़ने से रोकना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ, ठीक है। दोस्तों ये जो था क्रांतिकारी घटना, ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था, ठीक है, D.H. किंग्सफोर्ड, ठीक है। तो D.H. जो किंग्सफोर्ड था दोस्तों, जो भी क्रांतिकारी घटना होती थी उनको दमन के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो दोस्तों इसके कार्य से खुश होकर उसे प्रमोशन दिया गया है, ठीक है, और उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया है, ठीक है। तो बंगाल में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, ठीक है। तो यहाँ देखिए बंगाल में जो क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी, ये युगांतर समिति के द्वारा हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर भेजा गया दोस्तों, तो ये दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। मुजफ्फरपुर में आके किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था, ठीक है। तो जिसमें से क्या हुआ दोस्तों, किंग्सफोर्ड बच गया था, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रफुल्ल चाकी को दोस्तों पुलिस ने घेर लिया, ठीक है। और वो दोस्तों स्वयं को खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों खुदीराम बोस, ठीक है। और खुदीराम बोस जो था दोस्तों 35-40 मील दूर है बैनी रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, जो कि पूसा में है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। और यहाँ जो दोस्तों उसकी फांसी की जो सज़ा था दोस्तों 11 अगस्त 1908, ठीक है। और वहाँ पे जो दोस्तों जो था आपका मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल, तो फांसी के बाद उस जेल का नाम खुदीराम बोस सेंट्रल जेल रखा गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बाद दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ये दोस्तों आपका 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों मार्ले जो था ये भारत के राज्य सचिव था, ठीक है। और यहाँ मिंटो जो है दोस्तों भारत के वायसराय था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुस्लिमों से, यहाँ देखिए मार्ले जो था मुस्लिम लीग से वादा किया था, ठीक है, पृथक निर्वाचन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव पारित करना, ठीक है, जो कि सांप्रदायिकता का बीज बोना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया। ये किसने बोला था दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों अब दिल्ली दरबार, ठीक है। तो दिल्ली दरबार दोस्तों 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और भारत में दोस्तों ये 3 बार लगा था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया दोस्तों आपका 1877, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम में लगा था, ठीक है। और आपका जो दूसरा दरबार था दोस्तों 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा था, ठीक है। और तीसरा जो था दोस्तों 1911 में लगा था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो भारत में ये टोटल 3 दरबार लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिल्ली दरबार को दोस्तों इम्पीरियल दरबार भी कहते हैं, ठीक है, उसी को हम शाही दरबार भी कहते हैं और
राजसी दरबार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो नाम है एक ही है, ठीक है। इम्पीरियल दरबार, शाही दरबार और राजसी दरबार, ठीक है, तीनों एक ही है, उसी को हम दिल्ली दरबार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ, ठीक है। तो जब जब ब्रिटेन में राजा रानी बदलते थे तो उनके सम्मान में भारत में यह आयोजन होता था, ठीक है दोस्तों, इसीलिए दिल्ली दरबार भारत में लगता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1911, ठीक है, एकमात्र शाही आयोजन, ठीक है, जिसमें स्वयं जॉर्ज पंचम जो राजा थे एवं मैरी महारानी भारत आए थे, ठीक है। 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी, ठीक है, दोनों भारत आए हुए थे। तो यहाँ देखिए इन्हीं के सम्मान में जनगण मन गाया गया था, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हीं के सम्मान में जनगण मन गाया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 दिसंबर 1911, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया, ठीक है, जो कि अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर बंग भंग को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। ये दोस्तों बंग भंग को रद्द किया गया, ये पूछता है बंग भंग को जो रद्द किया गया था वो समिति का नाम क्या है, तो वो अरुणडेल समिति होगा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए फिर बंगाल का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, बंगाल, यहाँ देखिए इसके बाद बंगाल बिहार से अलग हुआ था। तो घोषणा आपका दोस्तों 1911 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है जो बिहार दिवस होता है, नीतीश कुमार ने ही 2010 ईस्वी में बिहार दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों बंगाल, ठीक है, बंगाल यहाँ देखिए 22 मार्च बिहार दिवस जो होता है दोस्तों 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, ठीक है, यहाँ देखिए अलग हुआ था। तो बंगाल से दोस्तों देखिए बिहार अलग हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1936, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है, ये हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए राजधानी का हस्तांतरण, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली। तो घोषणा दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये लागू जो किया था आपका 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में इसे लागू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए पहले जो था दोस्तों जो बंगाल की राजधानी थी वो भी कलकत्ता थी, ठीक है, और भारत की जो राजधानी थी वो भी कलकत्ता ही थी, ठीक है, बाद में इसको दिल्ली किया गया, ठीक है दोस्तों। तो सेशन दोस्तों यहीं तक समाप्त है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।